ठीक है सबको वालेकुम अस्सलाम। अब ज़रा क्लास की तरफ गौर करें। ये जो कल चैप्टर हम लोगों ने फिजिक्स का शुरू किया था, मोशन, आज मैं चाहता हूं कि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल की चीज़ें हैं जिनको हम पहले से समझ लें, याद कर लें, जहन में बिठा लें, ताकि जो मेन चैप्टर जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें बहुत मदद मिलेगी इंशाल्लाह। मोशन, मोशन दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन, कोई चीज बराबर डिस्टेंस, बराबर टाइम में चलती जाए। जैसे 1 सेकंड में 1 मीटर चला तो 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, ये यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या, पहले सेकंड में 1 मीटर चला, दूसरे सेकंड में आधा चला, तीसरे में 3 मीटर चला, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। जब भी हम चलने की या डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसको मीटर या किलोमीटर में बात करते हैं। अब अगली चीज है एक्सेलरेशन। एक तो हो गया मोशन, दूसरा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। तो इन सब चीजों को अलग अलग तरह से समझने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोशन, कोई भी चीज, देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्या है, अ पार्टिकल इज अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट हैज मास बट इनफाइनिटेसिमल साइज। पार्टिकल क्या होता है, पहले तो ये जान लें कि पार्टिकल किसको कहते हैं। आपने ये केमिस्ट्री में भी पार्टिकल की बड़ी जरूरत पड़ती है। ये बेहद छोटे साइज का कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, बेहद छोटे साइज का ऑब्जेक्ट जो हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, वो भी बहुत ताकतवर माइक्रोस्कोप की। ठीक है, उसको बोलते हैं पार्टिकल। अब द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन is its location with respect to a chosen reference path in the diagram, the road sign, the reference point। ये देखिए नीचे डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, अभी इस पर भी हम बात करेंगे। ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, ठीक है, अब इसकी लोकेशन के हिसाब से कि कहाँ पर ये है, टाइम के साथ, एक जैसे आपने कहा कि घर से आप किधर जा रहे हैं, किधर किसी तरफ जा रहे हैं, तो घर आपका क्या है, रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए हो गया। ठीक है, इसको रोड, ये सब जैसे अगर रोड साइन, जैसे आपने कहा ना कि फलानी गली से मुड़ जाना, फलाने स्टोर के सामने से चले आना, तो ये सब रेफरेंस पॉइंट है। तो मोशन तब होता है जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन, यानी डिस्टेंस और टाइम दोनों इसमें जरूरी है कि चेंज करता है अपनी पोजीशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन जो उसकी मौजूदा है उसमें बदलाव करता है तो हम कहते हैं कि मोशन हुआ। ठीक है, जैसे डिस्टेंस और टाइम दोनों ही इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि मोशन तब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी खास टाइम को लेकर के किसी खास टाइम में कोई डिस्टेंस चला। ठीक है, तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको डिस्टेंस भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। समटाइम्स यू नो मोशन हैज अकर्ड इवन इफ यू डिडंट सी इट हैपन। मेल ट्रक, जैसे कभी कभी क्या होता है, आप जानते हैं कि मोशन हुआ, मूवमेंट हुआ, जबकि आपने उसे देखा भी नहीं। ठीक है, रिलेटिव मोशन, इसकी बात करें, ऐसा भी, ये तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे टर्म्स हैं। जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे, जब हम चैप्टर को पढ़ाएंगे अच्छे से इंशाल्लाह, तो वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ आपको ये जानना है कि मोशन के बारे में कुछ खास चीज है। मोशन को क्या चाहिए, डिस्टेंस भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। अब एक मोशन ऐसा होता है कि कभी कभी हमें महसूस होता है, आप जानते हैं कि मूवमेंट हुआ जबकि आपने देखा नहीं। कोई गाड़ी आपके सामने से तेजी से गुजर जाए, बिल्कुल तेजी से, आप ना देख सकें, सिर्फ आवाज सुन सके, आप समझेंगे कि हाँ गाड़ी, या ये मोशन हुआ उसके अंदर। रिलेटिव मोशन क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट किसी एक जगह पर इन अ प्लेन, प्लेन का मतलब होता है एक एक ही जगह पर, सब मतलब बराबर जगह पर,
इधर इन सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट हो। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट, आप दो आदमी एक ही सड़क के एक ही सिरे पर जा रहे हो, ठीक है, या ऑपोजिट जा रहे हो, तो उन दोनों के बीच ईच हैव रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। जैसे अगर दो आदमी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे अ पर्सन सिटिंग इन अ ट्रेन एंड वॉचिंग अ ट्री, कोई इंसान ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है और बाहर पेड़ को देख रहा है, तो पेड़ के मुकाबले उसका मोशन डिस्क्राइब किया जाएगा और आदमी के मुकाबले पेड़ का मोशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये दोनों चीजें हैं। इस केस में ट्री स्टेबल है, लेकिन ये माना जाएगा वो मूव कर रहा है जब ट्रेन के अंदर से देखेंगे। जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं तो आपको लगता है कि पूरी कायनात चल रही है, आप रुके हुए हैं, ठीक है, तो इसको रिलेटिव मोशन कहते हैं। एक चीज के मुकाबले, एक चीज की तरफ से दूसरी चीज को देखना। अब आया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच का फर्क, ये जानना बेहद जरूरी है हमारे लिए। डिस्टेंस क्या है? हाउ फार एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड, कितनी दूर कोई ऑब्जेक्ट गया, ठीक है, हाउ फार एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड, कितनी दूर कोई ऑब्जेक्ट चला गया, ठीक है, इसको कहते हैं डिस्टेंस। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें सिर्फ नाप सकते हैं आप, इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। कोई चीज कितनी दूर गई, 2 किलोमीटर चली, 1 किलोमीटर चली, 1 मीटर चली, 1 सेंटीमीटर चली, ये डिस्टेंस है। इसमें डायरेक्शन का यानी दिशा का कोई इस्तेमाल नहीं। डिस्प्लेसमेंट, हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन, कितनी दूर और किस तरफ, किस दिशा में, किस तरफ कोई ऑब्जेक्ट चला गया अपनी शुरुआती पोजीशन से, जहां से चला था उससे कोई चीज कितनी अलग चली गई, कितनी दूर चली गई किसी खास डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल अगर आते हैं तो स्कूल से आपके घर का एक तो रास्ता सड़क का, एक ट्रेन का होता है, मान लीजिए, ठीक है। अब मान लिया आपको पुल चढ़ के आना होता तो आपको ज्यादा चलना पड़ता, लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट नापेंगे आपसे घर, आपके घर से स्कूल का, तो हम क्या करेंगे, सीधी दूरी नापेंगे, हम ये भूल जाएंगे बीच में कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो फिर क्या कहेंगे, कोई लड़का अपने घर से स्कूल गया, मान लीजिए कि आप घर से स्कूल 3 किलोमीटर चल के आपको गलियों के थ्रू जाना पड़ा, और आपके घर से वो सामने दिखाई दे रहा है, हमने नापा उसको सामने सामने तो 1 ही किलोमीटर निकला, तो हम क्या बोलेंगे, आप 3 किलोमीटर डिस्टेंस तो चले हैं, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 1 किलोमीटर हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि साइंस की लैंग्वेज, अब आप समझिए इसको। आप, ऐसा हो सकता है कि आपको कोई सामान लेने दुकान भेजा गया, आप घर से निकले, ठीक है, आपने जिस जगह से निकले हैं उस जगह पे एक निशान डाल दीजिए, और घूम घाम के आइए सामान वामान लेके, फिर उस जगह पहुंचेंगे तो हम ये मानेंगे कि आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, ठीक है। यानी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस तो आपने ट्रैवल की, डिस्टेंस तो चले ही है ना आप, तो दूरी मौजूद रहेगी, दूरी 0 नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में इसको विस्थापन कहते हैं, वो 0 हो सकता है, ठीक है। अब समझिए डिस्टेंस, स्पीड के मायनों में देखिए, हाउ फार एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन, यानी टोन। स्पीड के मुकाबले में अगर देखेंगे तो क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट कितना अपनी जगह से चला गया, चला, दूरी तय किया जिसमें डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, तो उसको कहेंगे डिस्टेंस चला। और डिस्प्लेसमेंट का, कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज अपनी जगह से कितनी दूसरी जगह पर कितना शिफ्ट हो गई, यूं समझ ली, किसी एक खास डायरेक्शन में, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। स्पीड का फॉर्मूला बहुत आसान है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब इसी तरह इसी का दूसरा भाई है वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी को कुछ और बोलते हैं हिंदी में इंग्लिश में वेलोसिटी और स्पीड में फर्क समझ लीजिए। स्पीड नापने के लिए आपने जो टोटल दूरी तय की है, किसी खास जितने टाइम में, उन दोनों को भाग दे लीजिए, डिवाइड कर दीजिए,
तो स्पीड पता चल जाएगा। और वेलोसिटी का मतलब किसी खास डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको बोलेंगे वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन शर्त है, स्पीड के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अब स्पीड जो है लिखा ना, द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, और एसआई यूनिट जो स्पीड की है वो मीटर पर सेकेंड है। एक मीटर, एक सेकंड में कितने मीटर कोई चीज चलती है, ये उसकी स्पीड कहलाएगी। दूसरी चीज है वेलोसिटी, एक सेकंड में कोई चीज कितना डिस्प्लेस होती है, कितना डिस्प्लेसमेंट हासिल करती है, एसआई यूनिट वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब आगे देखिए स्पीड के टाइप्स। स्पीड कई तरह की हो सकती है। पहले तो कांस्टेंट स्पीड, स्पीड जो डजेंट चेंज, यानी जैसे आप कार को क्रूज कंट्रोल पे लगा दें, क्रूज कंट्रोल का मतलब जैसे ऑटो पायलट आपने सुना होगा, वो लगा दें तो क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड उतनी ही बनी रहेगी। दूसरी चीज है चेंजिंग स्पीड, जैसे आप बाइक राइड करते हैं 5 किलोमीटर, ठीक है, अब आप क्या करते हैं, जैसे शुरुआत करिए और स्पीड बढ़ा लीजिए अपनी, स्लो डाउन करिए, उसके बाद फिर से स्पीड बढ़ा लीजिए, तो ये क्या होगा, इसका मतलब ये स्पीड चेंजिंग स्पीड है। ठीक है, अब इसका मतलब एवरेज स्पीड जब निकालेंगे तो कांस्टेंट स्पीड में तो कोई मसला नहीं, जो टोटल डिस्टेंस चला टोटल टाइम डिवाइड कर दिए, एवरेज स्पीड में जितनी भी डिस्टेंस आपने चली है, जितना भी टाइम लगा, उनको डिवाइड कर लीजिए तो एवरेज स्पीड हासिल हो जाएगी। तो चेंजिंग स्पीड में एवरेज स्पीड का बहुत रोल होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड एक ये अलग तरह की चीज है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में आप कितनी तेज चल रहे थे, कितनी दूर गए, जैसे बहुत सारी दूरियां आपने तय करी, उसमें से किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए, इसको इंस्टेंट स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी इंक्लूड करती है स्पीड और डायरेक्शन को। स्पीड और डायरेक्शन दोनों चीजें चाहिए हमें वेलोसिटी के लिए। अब समझिए, स्टॉर्म इज मूविंग एट 20 किलोमीटर पर आवर। जब तूफान आता है तो तूफान देखते नहीं, एक डायरेक्शन से आता है दूसरे डायरेक्शन में जाता है, पूरब से आ रहा है तूफान की पश्चिम से आ रहा, अक्सर आप सुनते होंगे इस तरह की बातें, उत्तर से तूफान आ रहा है, तो मतलब उसमें डायरेक्शन इंक्लूड हो गई, तो हम कहेंगे तूफान की स्पीड नहीं है, वो तूफान की वेलोसिटी है। ठीक है, तो शुड यू बी सीकिंग शेल्टर, अब क्या है, जैसे वेलोसिटी में देखिए इन्होंने क्या करा, स्टॉर्म आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर ईस्ट से, आपको शेल्टर किधर ढूंढना पड़ेगा, उसके अलग डायरेक्शन में, तभी आप उससे बच पाएंगे। सपोज करिए दो ट्रेन्स हैं, सेम स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी। क्यों, एक ईस्ट में चल रही है एक वेस्ट में, तो दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हैं, इसलिए इनकी वेलोसिटी को भी हम फर्क इसमें अलग रहेगा। स्पीड सेम हो सकती है, 40 की स्पीड से दोनों चल सकती हैं, लेकिन इनकी वेलोसिटीज में फर्क जरूर होगा, क्योंकि इनका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। यानी कुछ अगर फर्क नहीं हुआ तो हम कहेंगे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट में जा रही है वेलोसिटी की जब बात करेंगे, और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की वेलोसिटी से ये वेस्ट में जा रही है। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ईस्ट में और 40 ही किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से वेस्ट में जा रही, तो ईस्ट और वेस्ट का फर्क हो गया ना, तो यानी डिफरेंट वेलोसिटीज हो सकती हैं लेकिन स्पीड सेम हो सकती है। अब जैसे रेस कार है, ओवल ट्रैक पे चलती है, तो उसको कांस्टेंट स्पीड हो सकती है, लेकिन वेलोसिटीज उसकी, अब देखिए जैसे ट्रैक होता है, कार ट्रैक जिसमें रेसिंग होती है, तो वो ओवल अंडे की तरह होता है, गोल, पूरा गोल भी नहीं होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये हो सकता है कि उसकी स्पीड जो है कार रेस की 100 की स्पीड पे चल रही कार तो 100 पे चलती रहे, लेकिन बार बार दिशा में तो बदलना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा ना, तो वेलोसिटीज हर मोमेंट पे अलग अलग हो सकती है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या चीज है, एनी चेंज इन वेलोसिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी में किसी भी वक्त जो बदलाव आया उसको कहा जाता है एक्सेलरेशन। अब आपको पहले से पता है वेलोसिटी में डायरेक्शन की जरूरत होती है, वेलोसिटी क्या चीज है, मीटर पर सेकेंड, और साथ में डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन अब क्या है कि एनी चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में शुरुआत में आप 0 से चल रहे थे, रेस्ट से शुरू किया,
कुछ देर बाद आपकी वेलोसिटी 20 हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो अब क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास एक्सेलरेट हो गया। तो साइन पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। इससे क्या शो होता है, डायरेक्शन। प्लस साइन ये शो करता है कि एक्सेलरेशन हुआ, और माइनस साइन ये बताता है कि डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, यानी उसमें इसकी स्पीड में घटा, यानी त्वरण कहते हैं हिंदी में से। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वेशन क्या है, अगर एक्सेलरेशन जैसे आपने सपोज करिए कि अपने घर से निकले तो आपकी स्पीड 0 थी, घर से आप दरवाजे तक गए, आपकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है, मान लेते हैं। और उसके बाद आप दरवाजे के ठीक सामने जा रहे हैं, तेजी से आपने रोड क्रॉस किया, ठीक है, तो आपने क्या करा, 5 मीटर 1 सेकेंड में चल रही है, ठीक है, तो आपकी शुरुआती वेलोसिटी क्या थी, 0, और फाइनली 5 मीटर पे जाके आप रुक गए, यानी 5 मीटर कितने, 2 सेकेंड में आपने 6 मीटर दूरी तय कर ली। तो एक्सेलरेशन होगा v, फाइनल वेलोसिटी को v कहते हैं, स्टार्टिंग यानी इनिशियल वेलोसिटी को u कहते हैं। u का मतलब शुरुआती वेलोसिटी, और v का मतलब आखिरी वेलोसिटी, जहां तक की बात की जा रही है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनेगा a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू, आपकी स्पीड शुरुआत, आखिरी स्पीड 6, आखिरी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड थी, माइनस कर दिए शुरुआती वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड से। ये सारा काम आपने 2 सेकेंड में या 3 सेकेंड में किया है, तो अब आपके पास आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा 6 माइनस 0 मतलब 6, जस्ट लाइक दिस। अगर आपका v 6 मीटर पर सेकेंड है, u आपने रेस्ट से शुरुआत की थी, 0 मीटर पर सेकेंड है, तो और टाइम ये सब में लगा 3 सेकेंड सपोज करते हैं, तो a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। अब इसमें क्या होगा, वैल्यूज रख देंगे, तो 6 माइनस 0 अपॉन 3, तो दैट मीन्स इसको मिटा देना होगा मुझे, तभी आगे लिख पाएंगे। 6 माइनस 0 अपॉन 3, तो 6 माइनस 0 को मतलब 6 बचा, यानी a इक्वल्स टू 6 अपॉन 3। एक्सेलरेशन इसका हुआ 2 मीटर, तो यहाँ भी है, ये मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और नीचे भी सेकेंड है, तो ये दोनों सेकेंड स्क्वायर हो जाएंगे ऐसे, यानी एक्सेलरेशन इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब इसी में अगर ऐसी कंडीशन होगी, सपोज करिए कि आपने बहुत तेजी से घर से जब आप दौड़ रहे थे, अचानक आपके दौड़ते दौड़ते आपको अचानक रुकना पड़ा। आप दौड़ किस स्पीड से रहते, मान लीजिए u आपका था 3 मीटर पर सेकेंड, और आपको 2 सेकेंड के बाद रुकना पड़ा, यानी v आपका हो गया 0। तो ऐसी हालत में a क्या होगा, हमेशा v माइनस यू अपॉन टी रहता है। तो आप लोग बताएं मुझे कि इसके अंदर v माइनस यू अपॉन टी, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। तो v अभी हमारा क्या है, 0 माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है, तो आंसर आएगा -3 अपॉन 2। इसमें आप क्या पता करेंगे, ये जो माइनस की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब डी एक्सेलरेशन हुआ है, ठीक है।